भारत को अगर नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर्यावरण पर बोझ न बने, इसे ध्यान में रखना होगा। कचरे का सही निस्तारण करना होगा। इसी दिशा में बेंगलुरु की एक यूनिवर्सिटी के छात्र काफी काम कर रहे हैं। इन्होंने कचरे से बायोप्लास्टिक बनाया है। यही नहीं, ये अंतरिक्ष में भेजने के लिए ग्रीन रॉकेट फ्यूल पर भी काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनकी इनोवेशन। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेंगलुरु के अलायंस यूनिवर्सिटी में। यहां पर छात्र कुछ ऐसे इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे हाथ में कुछ वेस्ट मटेरियल है और इससे बन रहा है ये बायो प्लास्टिक। आप ये देख सकते हैं और ऐसे कई सारे इनोवेशंस यहां पर हो रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आपको सारे इनोवेशंस दिखाते हैं और सीधा लेकर चलते हैं आपको एक्शन के बीच। गीला कचरा अब सच में सोना बन चुका है और इसका श्रेय जाता है इन छात्रों को जो इससे बायोप्लास्टिक और इको फ्रेंडली मटेरियल तैयार कर रहे हैं। आज ये एक प्रोजेक्ट है, लेकिन आने वाले समय में यही पहल भारत को जीरो वेस्ट की दिशा में ले जाने वाला बड़ा और स्मार्ट कदम बन सकती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कचरे से प्लास्टिक बन रहा है, बट ये लैब में इस पे काम कैसे हो रहा है? मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है? डेफिनेटली ये पॉसिबल है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रोसेस करते हैं, केमिकल प्रोसेस वगैरह जो कि टॉक्सिक नहीं है, और उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेलुलोज में, और फाइनली हम लोग का बायोफिल्म रेडी होता है। तो ये जो प्लास्टिक आप डेवलप कर रहे हो, बायोप्लास्टिक, ये क्या सच में इतना मजबूत है कि आने वाले टाइम में ये नॉर्मल प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकेगा? हाँ बिल्कुल, ये उतना ही मजबूत है जितना नॉर्मल प्लास्टिक है, और आने वाले टाइम पे हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। एक तरफ कचरे से भविष्य संवर रहा है तो दूसरी ओर ये छात्र अंतरिक्ष की तैयारी में जुटे हैं। इसरो से प्रेरित ये युवा ग्रीन रॉकेट फ्यूल बना रहे हैं जो ताकतवर भी है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी। मेरा मानना ये है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है अब उसकी रेस धीरे धीरे प्राइवेट होती जा रही है, और जो प्रेजेंट फ्यूल्स जो हैं वो धीरे धीरे टॉक्सिक होते जा रहे हैं, जो कि ह्यूमन कांटेक्ट में आने में वो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक ऐसे फ्यूल पे काम कर रहे हैं जो कि एक हाई एनर्जेटिक मटेरियल है, और साथ ही साथ वो ह्यूमन कांटेक्ट में आने में भी एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हम बोरॉन बेस्ड फ्यूल्स पे काम कर रहे हैं जो कि कम कार्बन रिलीज करता है और ओवरऑल कंबशन एफिशिएंसी और थ्रस्ट बढ़ाता है। कचरे से लेकर अंतरिक्ष तक की कहानी के बाद अब बात है रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने की। इस यूनिवर्सिटी की रोबोटिक्स और एआई लैब में मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगी हैं। ये छात्र सिर्फ कोडिंग नहीं कर रहे, बल्कि मशीनों को एक तरह का दिमाग दे रहे हैं जो भविष्य की तकनीक की दिशा तय कर रहा है। ये जो रोबोट है आपका, ये कौन सी समस्या को सुलझा रहा है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? तो ये रोबोट ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल कहा जाता है और इसका फंक्शन ड्राइवरलेस कार जैसा है, और इसका एक और एप्लीकेशन है मिलिट्री पर्पस के लिए। तो ये ऑटोनोमसली मेडिसिन्स या अम्यूनिशन डिलीवर कर सकते हैं मिलिट्री पर्सनल को। तो ह्यूमंस को सेंड करने का ज़रूरत नहीं होगा और रिस्की होगा बैटलफील्ड में, इसलिए ये ऑटोनोमस रोवर जाके डिलीवर कर सकता है। और एक और एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल ये सुसाइड रोवर्स होते हैं, तो बॉम्ब कैरी करके टारगेट के साइड पे डिप्लॉय कर सकते हैं, एनिमी टारगेट। प्रोजेक्ट्स और प्रोटोटाइप तो आपने देख लिए, लेकिन असली गेम चेंजर तब होता है जब वो प्रोजेक्ट्स किसी कंपनी में बदलते हैं। इस यूनिवर्सिटी के छात्र अब सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे, वो सीईओ और स्टार्टअप फाउंडर भी बन चुके हैं। लैब के आइडिया को बिजनेस में बदलना इन युवाओं से सीखिए। सक्षम ने ऐसा एआई बनाया है जो ग्राहकों से इंसानों की तरह बात कर अपॉइंटमेंट बुक करता है, जबकि रोहित और यतिन की स्मार्ट मशीन क्यूआर स्कैन से बिना किसी मदद के तुरंत डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रही है। यहाँ की कहानियों से एक बात तो साबित है कि 2047 का भारत किसी भी विदेशी तकनीक का इंतजार नहीं करेगा, वो अपनी तकनीक खुद बनाएगा। इस यूनिवर्सिटी के युवा सिर्फ डिग्री नहीं ले रहे हैं,
वो भारत का फ्यूचर तय कर रहे हैं।